बीरस को पसीने छूटने लगे। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। क्लाउन अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। गोकू ने जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट दिखाया था वो देवताओं से भी परे था। ऐसा लग रहा था मानो वो हरकत एक गॉड की है, लेकिन वो तो एक इंसान का शरीर है। मगर कुछ ही मिनट पहले गोकू को उसके ही स्पिरिट बॉम्ब ने निगल लिया था। उसका अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो चुका था। जब सबने मान लिया था कि गोकू मारा गया, तभी पूरा विश्व कांपने लगा। जब सफेद रोशनी ने आसमान को जगमगा दिया, तब वो मर्द वापस लौटा। एक भयंकर दबाव चारों तरफ फैल गया। पूरे ब्रह्मांड की नजरों के सामने गोकू एक डेड पर्सन की तरह वापस आया। चांदी जैसी सफेद एनर्जी ने उसके पूरे शरीर को घेर रखा था। उसकी निगाहें हर चीज को नीची नजर से देख रही थीं। वो धीरे से आगे बढ़ा और अगले ही पल पलक झपकते ही टेलीपोर्ट हो गया। ऐसी हैरत अंगेज रफ्तार देखकर सब दंग रह गए। वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की अवस्था में पहुंचने के बाद गोकू की हरकतें पूरी तरह बदल गई थीं। न सिर्फ उसकी रफ्तार, बल्कि उसके हमले भी ऐसे लग रहे थे मानो वो टाइम और स्पेस के पार हों। जीरेन ने गोकू की ताकत परखनी चाहिए, लेकिन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में खोए गोकू पर कोई असर नहीं हुआ। भले ही कितने भी धमाके क्यों न हों, उसने सबका सामना किया। जब जीरेन ने देखा कि उसके हमले बेअसर हैं, तो उसने रुकने का इशारा किया। अब दोनों के बीच असली महायुद्ध शुरू हुआ। इस अवस्था में गोकू जितना लड़ रहा था, उतना ही ताकतवर होता जा रहा था। जीरेन और उसके बीच का अंतर कम होने लगा। ज़ेनोसामा की आंखें फटी की फटी रह गईं। अपने दोस्त की लड़ाई देखकर वो खुशी से झूम उठे, लेकिन मैदान जंग पल भर में बदल जाता है। हालांकि गोकू की ताकत अब एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बराबर थी, लेकिन उसका शरीर अपनी आखिरी हद तक पहुंच चुका था। ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली योद्धा जीरेन के सामने क्या वो सच में जीत पाएगा?